आपको पता है पाकिस्तान के वजीर आजम कतर गए हैं। ताड़ साहब, कितना ज्यादा जो आप समझते हैं कि जो अरब वर्ल्ड है वो कमजोर नजर आ रही है? वो 3000 किलोमीटर दूर है, इसराइल से पड़ोस में नहीं है। हमास रहनुमाओं पर हमला करके कतर की खुद मुख्तारी को चैलेंज कर दिया है। हमले में हमास रहनुमा खलील अल-याह की शहादत की मुतज़ाद इतलात भी सामने आ रही हैं। तो ये जो खबर कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब से पहले इजाजत ली गई और कहा गया ग्रीन से, ऐसा मुमकिन है? 100%, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसराइल कोई कदम नहीं उठाता बगैर अमेरिका की आशीर्वाद के। इसमें हजारों वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स हैं, पूरा एयर डिफेंस ये वहां पर अमेरिका देखता है। ट्रंप ने कहा कि भैया ऐसा है, जब मिसाइल मार लेना तो हमको बता देना, जैसी दगेगा बस हम इतना कर देंगे कि नोटिफाई कर देंगे कि ये जो बम मारा है इजराइल ने मारा है। और एक काम और करना, हमारी एयर स्पेस यानी कतर की एयर स्पेस के अंदर ना आना, सऊदी अरेबिया से पार होते हुए पर्शियन पर आते हुए उसके ऊपर से दाग देना। दोस्तों नमस्कार। दोहा में हमास के आतंकियों को निशाना बनाए जाने को लेकर अब इजराइल और कतर आमने सामने आते दिख रहे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भी अमरीकी पतलून पहन करके कतर पहुंच चुके हैं। अरब देशों ने एक आपात बैठक बुलाई है और उस बैठक में इस बारे पर चर्चा की जाएगी। क्या पाकिस्तानी घड़ियालों आंसू सही हैं? आप कमेंट करके बताएं और इस वीडियो का जरूर देखें अंत तक। हमास रहनुमाओं पर हमला करके कतर की खुद मुख्तारी को चैलेंज कर दिया है। हमले में हमास रहनुमा खलील अल-याह की शहादत की मुतज़ाद इतलात भी सामने आ रही हैं। तो ये जो खबर कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब से पहले इजाजत ली गई और कहा गया ग्रीन से, ऐसा मुमकिन है? 100%, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसराइल कोई कदम नहीं उठाता बगैर अमेरिका की आशीर्वाद के। इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। और इसराइल के पीछे जो कुव्वत है वो तो अमेरिका की है। अब देखना ये है जो आपने नुक्ता उठाया कि ये जो अटैक है ये अभी तो इसराइल ने कह दिया कि हमने फजाई हमला किया है, यहाँ पे सेंटकॉम भी है, ज़हन में रखें। अब इसराइल ये कह रहा है कि जी हमने अमेरिका को ऑन बोर्ड लिया था। कतर इनका एलाय था। जो हमास वाले थे उनको उसने पनाह नहीं दी हुई थी। उनका सबको पता था कहां ठहरे हैं, कहां आते हैं, निगोशिएशंस होती हैं। लेकिन प्लेट में रख के इसने डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ा दिया ये सारा कुछ टू नेतन्याहू। वो तो बिल्कुल ही पागल हो गया। पहले सीरिया पे बॉम्बिंग की है, अब इधर किया हुआ। नेतन्याहू के साथ साथ ट्रंप भी उतना ही बड़ा मुजरिम है जिसने ये इंसानियत सोज जिसको कहते हैं नस्लकुशी का जो अमल वहाँ जारी रखे हुए हैं। गो कि ये इसराइल का एक वतीरा ही बन गया है। ये तकरीबन एक साल के अंदर छठा मुल्क है, अरब मुल्क है, जिसके अंदर जो है ना मिडिल ईस्ट के अंदर आप कह लेंगे जिसके ऊपर हमला हुआ है। उनका तो एजेंडा बड़ा क्लियर है, वाज़ेह है, वो तो अपने एजेंडे पे चल रहे हैं। इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर भी हमले शुरू कर दिए हैं और इन हमलों में मुज़ाकरात के लिए गए हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया गया है। एक तरफ तो इसराइल गजा में मुसलसल खूनरेज़ी जारी रखे हुए है, दूसरी तरफ अब अमरीकी सरपरस्ती में कतर में भी हमले शुरू हो चुके हैं। क्या ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर अमली तौर पर काम शुरू हो चुका है और अब तमाम मुस्लिम ममालिक इसकी जद में आएंगे? और क्या पाकिस्तान इसराइल का अगला टारगेट होगा? इस पर सलीम बुखारी साहब से गुफ्तगू करेंगे। बुखारी साहब, ईरान पर पहले हमला हुआ, फलस्तीन पर तो काफी अरसे से जारी है और अब दोहा का रुख कर लिया गया इसराइली फोर्सेस की जानिब से। क्या समझते हैं? और फिर वो इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि अमेरिका ने मदद फराहम की है। इस सिचुएशन को आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? पहली बात तो यह है कि मैं हमेशा से इस बात का कायल रहा हूं कि ये इसराइल बजाते खुद कुछ भी नहीं है, इसकी कोई औकात ही नहीं है। जो कुछ भी करता है अमेरिका करता है। और इस वक्त नेतन्याहू के साथ साथ ट्रंप भी उतना ही बड़ा मुजरिम है जिसने ये इंसानियत सोज जिसको कहते हैं नस्लकुशी का जो अमल वहाँ जारी रखे हुए हैं, उसमें अमेरिका बराबर का शरीक है। ये जो अरब ममालिक हैं इनकी कसम पुरसी पर मुझे तरस भी आता है, गुस्सा भी आता है। इसलिए कि तमाम तर वसाइल होने के बावजूद, तमाम तर मिलिट्री इक्विपमेंट होने के बावजूद उनमें इतनी सख्त नहीं है कि अमेरिका इसराइल जैसी छोटी सी रियासत जो इतनी सी जिसकी औकात है टोटल, उसके खिलाफ कोई इकदाम कर सके। ईरान ने हाल ही में साबित किया, वो फिर इस तरह का जवाब देते हैं कि मिसाल कायम की हुई है, अभी चंद महीने भी नहीं हुए इसको। थैंक यू सो मच। ताड़ साहब, 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो आज 9/11 की एनिवर्सरी है और दूसरा आपको पता है पाकिस्तान के वजीर आजम कतर गए हैं। ताड़ साहब, कितना ज्यादा जो आप समझते हैं कि जो अरब वर्ल्ड है वो कमजोर नजर आ रही है, उनकी क्या पोजीशन आपको नजर आ रही है? आलम इस्लाम के अंदर कहा जा रहा है जी इकट्ठे हो जाना चाहिए। पाकिस्तान के वजीर आजम भी वहां पे मौजूद आज गए हुए थे, अमीर कतर से उन्होंने अपनी हमदर्दी का इजहार किया है। और ताड़ साहब, दूसरा अमेरिका के अंदर भी एक पॉलिटिकल असैसिनेशन हुई है
चार्ली की, और वो कहा जाता है कि बहुत करीब थे ट्रम्प साहब के, और आपका तो फ्लैग भी दैट इज ऑन हाफ मास्ट टिल संडे। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? एक तो ये जो पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म अमेरिका में बढ़ती जा रही है कि ट्रम्प साहब से लेके नीचे तक जो है वो गोलियां चल रही हैं, सीधे बंदे मार रहे हैं, और ये जो मिडल ईस्ट वाली सिचुएशन है इस पर भी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल वही आइडियोलॉजी इस वक्त चीमा साहब इजराइल लेके चल रहा है। इजराइल ने पिछले 3 महीने में 10 मुल्कों के ऊपर अटैक किया, 10 मुल्कों के ऊपर। कतर एक अकेला नहीं है, 10 कंट्रीज, जिसमें लेबनान शामिल है, यूनान शामिल, जिसके अंदर यमन शामिल है, जिसके अंदर सीरिया शामिल है, जिसके अंदर कतर शामिल है, जिसमें ईरान शामिल है। और जो कश्तियां उन्होंने जलाई हैं समंदर में, जो अटैक किया है, वो अलग चीज है। और मैं उनको बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा। बस उनको देखे माइट इज राइट, जिसका वो कहते हैं हाथ पैदा करता है। आज मैं सिर्फ क्वेश्चन ये चीमा साहब करना चाहूंगा, वहां से सितंबर 11 से निकलकर आज कतर को डिस्कस करना चाहूंगा, और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और दूसरे ममालिक की देखना चाहूंगा। चीमा साहब जहाज देना तोहफे में, चीमा साहब सेंट काम की एयर बेस होना, वहां पे गारंटियां, रिटर्न गारंटियां होनी अमेरिका की, पैसा इतना होना कि हर एक शहजादे की 8-8 औरतें हैं, 100-100 बच्चा है। चीमा साहब आज वो कहां है? आज जो आप कतर में मीटिंगें हो रही है, सऊदी थर थर कांप रहे हैं। चीमा साहब थर थर कांप रहे, कुवैती थर थर कांप रहे हैं। हाँ, कांपना चाहिए, और उनका अगले टारगेट वो है। ग्रेटर इजराइल का नक्शा नहीं देखा आपने चीमा साहब? शायद आपने तो देखा होगा, मैं देखने वालों को बताना चाहूंगा, ग्रेटर इजराइल के अंदर, बल्कि आपको एक खास कर चीज बताना, बलोचिस्तान का कोहे सुलेमान भी उसका हिस्सा है, ईरान भी उसका हिस्सा है। आप ये ना समझे कि जो ग्रेटर इजराइल है सिर्फ वहां तक रहेगा। कोहे सुलेमान पे भी जो कहते हैं कि जो हजरत सुलेमान थे, वो अपने यहां पे भी उनका आना हुआ है बलोचिस्तान तक। सीरिया उसकी लपेट में आएगा चीमा साहब, उसके लपेट में कई ममालिक है, सऊदी अरबिया का बड़ा हिस्सा उसके अंदर मौजूद है। और आज की जो रिसेंट बात है, ये भी कहने की बात है, मैं तो इस चीज पे यकीन नहीं करता। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की टेलीफोनिक बात हुई है नेतन्याहू से, उसकी जो बात निकली है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्वेश्चन किया कि हैव यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स, जो तुमने अटैक किया? उसने कहा नॉट सो फार बट वी विल। और आपको पता है जो एम्बेसडर ऑफ इजराइल, उसने कहा कि वी विल कीप स्ट्राइकिंग, वी विल कीप डूइंग इट। और खासकर कल जो नेतन्याहू का खिताब था, वो भी रिमार्केबल। मेरा ख्याल में उसको एटलीस्ट जितने इस्लामिक कंट्री हैं वहां पे उसको ट्रांसलेट करके बच्चे को बताना चाहिए। वो खिताब जो है आपके कौमी तराने के बाद वो खिताब चलना चाहिए, क्योंकि उसमें वार्निंग है आपके लिए। उन्होंने कहा कि यही इंजाम करेंगे अगर तुम हमारे खिलाफ उठोगे। दर हकीकत ये मैंने ट्रांसलेट कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप हमास के लोगों को, टेररिस्टों को आप पनाह देंगे तो आप हम अंदर घुस के मारेंगे। और सबसे बड़ी बात देखें चीमा साहब, आपका वो कहते हैं ना, नाम ही काफी है, आपका मुसलमान होना ही काफी है। आपका ये प्रूव करना कि मैं अच्छा मुसलमान हूं जी, मैं ते माई बाप, मैं तो नहीं ऐसा जी, मैं तो कभी ये काम ही नहीं किया ना। आपका नाम ही काफी है। ये उसमें मैसेज है कि हम अंदर आएंगे। कतर में आज जो कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, खाबा खा रहे हैं। एक ऐसे ही और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ही थोड़ी देर बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कालें कहीं से चली गई, इन्होंने एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखनी। इन्होंने की पता है चीमा साहब, इस वक्त जो ज्यादातर हमारे जो अरब इस वक्त शहजादे हैं, ज्यादातर की तो माए ब्रिटिश है। ये जो पुराने किंग पढ़ने जाते थे वहां पे 2-2 बच्चे करके ले आते थे साथ। इन्हें क्या पता है चीमा साहब, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई किसी मुसलमान मुल्क में जहां में इनके अपने बच्चे पढ़ सके। अभी तक इनके बच्चे चीमा साहब अमेरिका पढ़ने आते हैं और इंग्लैंड पढ़ने आते हैं। एक हॉस्पिटल ये लोग नहीं बना सके, ये कुवैती, कतरी, सऊदी, जहां अपना इलाज करा सके। आज भी इलाज कराने के लिए अमेरिका आते हैं। और दूसरा चीमा साहब, ये कतर में आज इकट्ठे हैं, कहते हैं जी कि हम यहां इकट्ठे होकर फ्यूचर डिस्कस करेंगे। किस तरह करोगे भाई? लंदन में जो तुम्हारी प्रॉपर्टियां हैं चीमा साहब, उसका क्या बनेगा? फ्रांस, शाज़ेलीज़े सुना सारे अरब ओन करते हैं, उसका क्या करेंगे? ये अमेरिका में जो इनकी बिल्डिंगें हैं 100-100 मंजिला इन अरबियों की, वो छोड़ जाएंगे? बात ये चल रही है कि जी हाँ, अमेरिका ने यहां पे हमारे साथ दोगली गेम की है। ये भी सोच रहे हैं ये बात कि यहां सेंटकॉम का दफ्तर था, सेंटकॉम का था,
ये देख रहे थे जो अटैक हो रहा है, इन्होंने उसको इजाजत दी है, सोच रहे हैं ये बात, हाँ देनी है, बिल्कुल दी है, देंगे वो, उन्हें पता है तुम हु द हेल यू आर टू बिगिन विद। मैं गारंटी कर देता हूं चीमा साहब, मैंने पिछले ब्लॉग में भी कहा था, हाँ हो सकता है कतरी एक दिन के लिए मैकडॉनल्ड बर्गर ना खाएं, इससे ज्यादा एहतजाज नहीं कर सके, दैट्स इट, इससे ज्यादा, क्योंकि ताकत ही नहीं है। चीमा साहब 18वीं सदी से लेकर आज तक देख लें, जो किताब है वो यहूदियों की लिखी है। ताकत का अंदाजा लगा, मैं थोड़ा ताकत छोटा सा एक पीस पेश करना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब का दामाद ज्यूइश, भारत में जो उन्होंने अपना नया एम्बेसडर लगाया उसकी मां ज्यूइश, आपके पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर तरीन आदमी, उसके बच्चे ज्यूइश, गोल्डस्मिथ, पावर का अंदाजा लगा, हिल के विखाओ जरा चीमा साहब, साढ़े के अंदर पैसा पासा परत के विखाओ जरा, पासा परत हो जरा चीमा साहब, कितने जाना तुझे, कैन यू गो समवेयर। चीमा साहब मैं कल हैरान हो गया हूं, कहते हैं चाइना के अंदर सबसे ज्यादा कंप्यूटर प्रोग्रामर, दूसरे नंबर पे कौन थे, हैरान की बात, भारतीय। कोई एक भी ऐप ऐसी इंटरनेशनल लेवल की बता दें जो भारत और चाइना की चल रही है, ट्विटर है, फेसबुक के ना लो ना कोई, हाँ वेज है, यहाँ पे बच्चा यूज करता है, इस ऑपरेटेड बाय जूइश, उनका वो वाकई वो जो डायरेक्शन वाली। तो ये क्या कर रहे हैं, ये नाक में रोटियां डाल रहे हैं सारे। इतनी ज्यादा फौज कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की क्या जरूरत है जब वो क्वालिटी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। आईफोन ही बना देते इसके मुकाबले का। कोई ऐसी चीज बनाए ना, दुनिया को बताएं कि हे वी आर, देखें दिस इज व्हाट वी आर। तो चीमा साहब ये पूरी दुनिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। इजराइल की आबादी मेरे ख्याल में 7 मिलियन है टोटल, ये कोई 14-15 मिलियन पॉपुलेशन है। और मैं इस चीज पे बिलीव करने के लिए ऑलमोस्ट आई एम वेरी क्लोज, दे आर जेनेटिकली सुपीरियर देन अस, जेनेटिकली। और हम लोग क्या हैं चीमा साहब, मैं अक्सर बैठता हूं यंग नेशन को कहता हूं कि 3 वक्त की रोटी खा के सोना ये जानवर भी कर रहे हैं। हर परिंदा, हर चीज जो कायनात में क्रिएट हुई है, जो जिंदा सांस लेती है, वो खाना खाती है तभी जिंदा है, वो सांस लेती है तभी जिंदा है। तो क्या हम दुनिया पे रोटी खाने के लिए पैदा हुए? कोई कंट्रीब्यूशन, कोई पार्टिसिपेशन, कोई एडवांसमेंट, कोई इस दुनिया में आने की चीज को हमने जस्टिफाई कभी की है, करने की कोशिश की है? ये हमारा प्रोग्राम जहां हमारे ज्यादातर लोग देखते हैं, मैं तो खैर नीचे कमेंट नहीं पढ़ता, सारा गालियां, ये ISI का एजेंट है, ये फलाना है, ये माइंड चेंज कर गया। ओ यार, मैं 1000 दफा कहा, मैं किसी इंसान को मरते नहीं देखना चाहता। दिस इज नॉट इन माई ब्लड। मेरे पीछे आज भी अर्थशास्त्र पड़ी है, मैं आज भी टेक्सला का प्रसाद करता हूं, मैं आज भी मैकियावेली को मैं विड्रॉ कर गया था जब मैंने टेक्सला यूनिवर्सिटी पढ़ी थी। और वो कौन थे? हिंदू थे वो। मैं खुद हिंदुओं से निकला हूं चीमा साहब, मैं खुद सिखों से निकला हूं मुसलमान होने से पहले। मैं किस तरह उनसे नफरत कर सकता हूं? हाँ, ये जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है हिंदुत्व का कि दुनिया का हर मुसलमान दहशतगर्द है। नेपाल पे हमने बात की थी चीमा साहब, आज बल्कि कुछ चीजें मैं अपने घर की भी करना चाहता हूं। मेरे मुर्शिद पाक ने भी लबकुशाई की है, बुरा लगता है अगर वो भी ना बात की जाए। तो मुर्शिद पाक ने फरमाया है कि मुजीबुर रहमान है और याह्या खान है। मुर्शिद पाक अर्ज करना चाहूंगा कि आपका जो लीडर, आप जिसका मुजीबुर रहमान बनना चाहते हैं, वो भारत के टैंकों पे चढ़ के आया था। मेरे मुर्शिद पाक, आपकी या तो यादाश्त खत्म होती जा रही है, और सुना है कि आप एक नालायक तरीन स्टूडेंट थे, आपका स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन था और 3rd डिवीजन में पास हुए थे आप लंदन से। आपका कोई इंटरेस्ट नहीं इन चीजों के अंदर। मुजीबुर रहमान कहा जाता नहीं है, बल्कि अब देखो सरकम साहब, चीमा साहब वो भारत का एजेंट था, बांग्लादेश जाने से पहले इंदिरा गांधी से मिलकर आया था। आपका अगर जो हीरो है ना, वो बांग्लादेश जाने से पहले इंदिरा गांधी से इजाजत लेके उनके चरणों को हाथ लगा के गया था। ठीक है, इजाजत है आपको, करें, आप करनी चाहिए चीमा साहब। लेकिन दूसरी साइड, आखिरी आर्गुमेंट मैं मुर्शिद पाक के ना मुअद्दबाना अर्ज करना चाहूंगा। इस वक्त याह्या खान इज नॉट इन अ पावर।
सैयद हाफिज आसिम मुनीर इज इन पावर। मैं करेक्शन करना चाहता हूं, जो हु इज डिटरमिन्ड टू डाई फॉर पाकिस्तान। याहिया खान नूर जांदे गाने सुनने वाला सी, जनरल राणी दा यार सी, सारी दिहाड़ी विस्की पी के दमादम मस्त कलंदर है। मैं तो स्टोरी नहीं सुनी, मैं केड़ा वेख्या ओदा आई विटनेस, मैं तो यही सुनी। सैयद हाफिज आसिम मुनीर तहज्जुद गुजार है, तहज्जुद मिस नहीं करता। ट्राई कर लो, नेड़े हो लो, आले लान जे ट्राई कर लो, नसेगा नहीं फिर मरेगा उत्थे ही ना। तो ये चीमा साहब हमारे इंटरनल भी इश्यूज हैं, लेकिन गोल्ड जो हमारा गोल्ड स्मिथ ऑपरेशन है वो भी संदूर की तरह ये चल रहा है मुसलसल, वो भी नहीं रुक रहा, चलेगा ऐसे ही, और पता नहीं कब उसका इख्तिताम होना है। लेकिन ये कि उसके दूसरा उन्होंने ट्वीट फरमाया, उन्होंने कहा है कि गंडापुर अफगानिस्तान चले जाओ, फौरन चले जाओ अफगानिस्तान। उसने कहा मुर्शिद साहब मैं किस तरह चला जाऊं, मैं तो नहीं जाना चाहता। कहता मेरा पासपोर्ट इन्हें रखा है, और तू पेशावर हाईकोर्ट से पेश हो जा, तेन घंटे जो दे देना पासपोर्ट, वहां उत्थे भी नहीं जाना क्योंकि जाना चाहते ही नहीं हो। चीमा साहब ये बताएं, ये जो सारा जो इस वक्त जो मैं अफसोस के साथ जो फिर लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, ये लौंडा लपाड़ा वारा जो बाहर आके बैठा है यूट्यूब की कमाई पर, चीमा साहब ये सारा बाहर किस तरह आया? पासपोर्टों पे आया ना, इनको भी तो अदालतों ने पासपोर्ट दिए, आप भी ले लो, चले जाओ, आप भी लेके चल जाओ। लेकिन मैंने कल एक ट्वीट किया था, इनको मेजर अदनान की तस्वीर भेजी, मेजर अदनान मारने वाला कौन था? ये मुर्शद यार संजय ने ले आके तो अफगानिस्तान से अंदर बिठाए थे, ये लेके आए थे तार साहब, इनको सबको टीटीपी को यही लेके आए थे, इन्होंने 40,000 बंदा यहाँ पे लेके आए। आज का चीमा साहब देखें, मैंने हमेशा ये कहता हूं, मेरी अपना ऑब्जर्वेशन ये है हिस्ट्री के मुताबिक कि जब कौमें तबाह होती हैं, खत्म होती हैं, इंटरनल इशू होते हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स नहीं होते। एक्सटर्नल थ्रेट अमेरिका में बराक ओबामा ने बड़ी खूबसूरती से बदला लिया है अमेरिका से, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए अजाली मुर्शद ही बना। आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सिवाय इसके, जिसने चीमा साहब जिसका एक फेक चेहरा है। डॉक्टर भी कहते हैं हमारे अपने लेकर आओ, शौकत खानम से दूसरे डॉक्टर से इलाज नहीं कराना। कल पिम्स के 2 डॉक्टर गए, इन्होंने कहा जी कि वो बीबी खड़ी होती है उसको चक्कर आते हैं। आज उसकी रिपोर्ट बाहर निकल आई है, चीमा साहब पिम्स के 2 डॉक्टर गए हैं देखने, और ना कहा बीबी दी उम्र इन्नी है, नानी दादी है, इन्हू चक्कर ते आना ही नहीं यार, इन्हू वो स्ट्रेस च, उन्होंने डिप्रेशन है क्योंकि पैसे जी गोगी लैके नस गई वो इस्तेमाल नहीं हो रहे, उन्होंने डिप्रेशन इस गल का। उन्होंने एंटी डिप्रेसेंट उत्थे प्रिस्क्राइब किए, कहते मैं नहीं खाने, तो चंगा फिर चक्कर ते आना ही नहीं तेन। देखो ना वारदातां ने सरकार तो फिर सामने आ जांदियां ने चीमा साहब, ये सामने आ रही हैं। चलो वो स्ट्रेस इस गल दी है, वो तो देखो चीमा साहब मैं जरा प्लान जरा वेखना, सरकार बुजदार फरागोगी वट्टू फैमिली फ्यूचर हूं डिस्कस करेगी पाकिस्तान का। जी 8 साल की बच्ची छड़ के नसी किसी नाल, वो कहती जे ने को इलाज करा ला यार, जे ने को अपना ब्लड टेस्ट करा ला। चलो चीमा साहब ये फिर ऐसे ही है, जिस वक्त कहते हैं कौमों का सर फिर जाता है, ना इन्हें पता इस्लाम की ट्रांसलेशन कर लेते तो अच्छा था, नमाज तर्जमे से पढ़े, शायद हो सकता है खुदा की जात इन पर रहम फरमा दे। अच्छा आगे चीमा साहब जो अगले बात करना चाहूंगा, कल अमेरिका में बड़ी सख्त ज्यादती हुई, चार्ली कर्क कौन था, मैं उस पर बात करना चाहूंगा। तैयारी की शुरुआत में 3000 किलोमीटर दूर जाके दोपहर के 3 बजे कतर में धुई से 5 बम मार दिए, जिसमें वहां पर हमास से जुड़े 5 लोग हलाक हो गए। निशाने पर थे खलील अल हय्या, जहीर जबरैन और खालिद मिशाल। ये लोग वहां पर निगोशिएशन कर रहे थे। कौन से निगोशिएशन कर रहे थे कि भैया जो हॉस्टेजेस को कैसे छोड़ा जाएगा, सीज फायर कैसे होगा, शांति कैसे होगी। तो इजराइल ने कहा कि शांति के लिए तुम ऊपर चले जाओ, वहां जाके पर तुम बैठक करना। 2800 किलोमीटर दूर लाकर उसने मारा, लेकिन खबर यह है कि खलील अल हय्या बच गए, जहीर जबरैन बच गए, खालिद मशील बच गए, लेकिन खलील अल हय्या के साहबजादे अल्लाह को प्यारे हो गए। अब साहब जो कतर है वो 3000 किलोमीटर दूर है, इजराइल से पड़ोस में नहीं है।
और कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, हजारों वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स हैं, पूरा एयर डिफेंस ये वहां पर अमेरिका देखता है, पेट्रियट लगे हैं इनके वहां पर, एडवांस रडार्स लगे हैं वगैरह वगैरह, बड़ा एडवांस्ड, क्योंकि अमेरिका का बड़ा इंपॉर्टेंट बेस है। तो बाबा ट्रंप ने कहा कि भैया ऐसा है, जब मिसाइल मार लेना तो हमको बता देना, जैसी दगेगा हम इतना कर देंगे कि नोटिफाई कर देंगे कि ये जो बम मारा है इजराइल ने मारा है। और एक काम और करना, हमारी एयर स्पेस यानी कतर की एयर स्पेस के अंदर ना आना, सऊदी अरेबिया से पार होते हुए पर्शियन पर आते हुए उसके ऊपर से दाग देना ताकि हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठे। यही काम किया इजराइल ने, अपने 12 F-35I लिए, जो उन्होंने अपने हिसाब से मॉडिफाई किए हैं, जो बिल्कुल भी रडार सिग्नेचर नहीं देते हैं। 200 किलोमीटर दूर से स्पाइस 1000 और रैम्पेज मिसाइल मान के 9-11 हो गए। और ट्रंप कह रहा है मैं बहुत नाराज हूं, बहुत बदतमीजी हो रही है मेरे साथ आज। तो यह घटना भाई साहब अब सामने आई है। कतर का क्या रोल है? कतर और पाकिस्तान में आप समझ लीजिए दोनों जुड़वा भाई हैं। पाकिस्तान खुल के आतंक को समर्थन करता है, कतर आतंक का निगोशिएशन और मीडिएशन करवाता है कुल मिला के। और कतर कह रहा है अब डोनाल्ड ट्रंप से, मेरा $400 मिलियन का जो मैंने तुमको हवाई जहाज दिया था पहले वो लौटाओ। अमा अजीब आदमी हो यार। या एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी कह रहा है कि ये तो दांव हो गया जो ये 3 बज गए। क्या इस अटैक की परमिशन थोड़ी बहुत नाराजगी दिखाने के बाद कहीं कतर ने तो नहीं दी थी? क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान भी बहुत नाराज हो रहे हैं। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान से कोई ये तो पूछे कि इजराइल के सारे प्लेन तुम्हारी तो एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए कतर को ठोकने के लिए आए। भैया कतर कोई इजराइल के बगल में नहीं है, हिजबुल्लाह या लेबनान की तरह 3000 किलोमीटर दूर है। तो यह किस्सा तो आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा। लेकिन मजे की बात देखिए, 30 किलोमीटर नहीं, 3 किलोमीटर दूर इजराइल से इनके हॉस्टेजेस कहां हैं इजराइल को पता नहीं चलता। लेकिन 3000 किलोमीटर दूर किस कमरे में बैठकर ये निगोशिएशन और मीटिंग कर रहे हैं हमास के लोग, ये इजराइल को पता चल जाता है। अब आगे आते हैं। अच्छा, आप लोग अभी तक ये बात यकीन करे बैठे हैं कि इजराइल को 3 किलोमीटर दूर उसके हॉस्टेजेस कहां हैं ये पता नहीं चल रहा है, और ईरान में हनिया कहां सो रहा है ये पता चल गया है। गाजा में सिनवर के सर छुपाने की जगह नहीं है, अकेला भागा भागा फिर रहा था, दौड़ा के मार दिया ये पता चल रहा है। 3000 किलोमीटर दूर कतर में किस कमरे में बैठकर मीटिंग होने जा रही थी ये पता चल रहा है। लेकिन 3 किलोमीटर दूर गाजा में इनके हॉस्टेजेस कहां हैं ये इन्हें अभी तक पता नहीं चल रहा है। अरे भाई, पुराने लोग तो जानते हैं, कम से कम साल भर से ये बात बोल रहा हूं, साल भर से आप लोगों से। शुरू की बात नहीं, शुरू में तो वाकई हॉस्टेजेस उठा के ले गए। शुरू में वाकई 7 अक्टूबर को ऐसी घटना हुई। कैसी हुई कि इजराइल सुनिश्चित करेगा कि दुनिया, हमास और मिडिल ईस्ट 500 साल तक 7 अक्टूबर को याद रखें कि जो उनके 7 अक्टूबर की सुबह हुआ था तो इजराइल ने उसका कैसा बदला लिया था। ये मैं 50 साल की बात नहीं कर रहा हूं, इतिहास लिखा जाएगा तो 500 साल बाद भी ये घटना याद करी जाएगी कि इजराइल ने बदला कैसा लिया था। हमास नहीं, गाजा के लोगों को इंसान नहीं, जानवर नहीं, कीड़ा बनाकर छोड़ा था इजराइल ने। कीड़ा जिन्होंने 7 अक्टूबर के दिन यह घटना की थी और गाजा के लोगों ने उसका विरोध नहीं किया था, चुप रहे थे, बल्कि वल्ला वल्ला किया था। तो फिर से मूल सवाल जो 1 साल से पूछता आया हूं, इनको पता ही नहीं चल रहा हमारे हॉस्टल। फिर वार्निंग दी है। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने दिल्ली के अंदर बैठकर बात की। उसने ये कहा कि हिंदुस्तान और इजराइल दोनों अच्छाई बमुकाबला बुराई की जंग लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान भी वही जंग लड़ रहा है यहाँ पर जो इजराइल जंग लड़ रहा है, और ये जो बुराई है हमारे कॉमन एनिमी है। फिर इजराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद
पाकिस्तान में भी हमला किया था और नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने फिर वार्निंग दी, अगर आप लोगों ने इन इस्लामिक टेररिस्ट को खत्म ना किया, उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद पाकिस्तान में भी हमला किया था और उन्होंने उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में कत्ल किया था, हिट किया था, हम भी हर मुल्क जाएंगे जहां जहां ऐसे दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं और जो हमला करते हैं इजराइल के ऊपर। All nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice, because if you don't, we will. ये चीज है जिसको मेरा ख्याल है दे डू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहां पे। आज पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं वो कतर गए हैं, अब ऑप्शंस क्या हैं? अमेरिका जो है वो तो उसने ये कहा है कि हम ये दोबारा ऐसे नहीं होगा, इट वोंट हैपन अगेन, ये उन्होंने कहा है हम दोबारा ऐसे नहीं होगा, हम माजरत चाहते हैं। अब इसका मतलब यही है ना कि क्या इजरायली गारंटी देते हैं कि हम ऐसे, एक दिन अमेरिकी सदर कह रहा है ऐसा नहीं होगा, दूसरे दिन बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है मैं फिर मारूंगा तुम्हें। समझ रहे हैं? बिकॉज उनको पता है कतर कर ही कुछ नहीं सकता, कतर कैन नॉट डू एनीथिंग, कतर डजंट हैव एनी कैपेबिलिटी, कतर की कोई कैपेबिलिटी नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आती, यू नो, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस फ्रैंकली स्पीकिंग, कि विद ऑल दैट डिफेंस बजट कतर का, यूएई का, सऊदी अरब का $120 अरब के करीब डिफेंस बजट है, $120 बिलियन के करीब डिफेंस बजट है इनका। कतर का सिर्फ $23 अरब, इजराइल का सिर्फ 23-24 इतना बजट है इनका। एंड लुक वो किस तरह जब उनका दिल करता है, जिसको दिल करता है पूरे मिडल ईस्ट के अंदर मारते हैं और आगे से उठता भी नहीं, बात भी नहीं करता, कोई ये भी नहीं कहता कि हाँ भैया मैं इसका जवाब दूंगा। Nobody says this. Nobody has ever said this. दोस्तों, नेतन्याहू ने इस दौरान कतर को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि मैं कतर और उन सभी देशों को कहता हूं जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, वह देश या तो उन्हें खदेड़ दें या उनको न्याय के कटघरे में खड़ा करें। दोस्तों, पाकिस्तान जो अमेरिकी गोद में बैठा है और वह कतर का साथ देगा या फिर अपने ही लोगों को धोखा देकर अमेरिका की गुलामी करेगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक का हमदर्द है या मौका परस्त। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।